ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड आरा को देखते हैं, जिसके साथ उसका बेटा जिन होता है। वो दोनों पुलिस स्टेशन में बैठकर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। तभी आरा बोलती है कि अंकल, ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे बार बार अपनी मॉम बता रहा है। तभी जिन बोलता है कि अंकल, मेरी मॉम पागल हो गई है, इसलिए वो मुझे झूठा बोल रही है। तभी पुलिसमैन बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि ये तुम्हारी मॉम है, और ये बोल रही है कि ये तुम्हारी मॉम नहीं है। क्या तुम दोनों यहाँ पर घर घर खेल रहे हो? तभी स्टोरी रिवर्स में जाती है, जहाँ पर जिन आरा को उठा रहा होता है और बोलता है कि मॉम उठ जाओ, मुझे डराओ मत, वरना मैं उलटी कर दूंगा। तब तक आरा उठ जाती है और अपने चारों ओर देखने लगती है और जिन से पूछती है कि तुम कौन हो। जिन ने कहा कि मॉम, आप बेहोश होने की वजह से सब कुछ भूल गई हो क्या? तो आरा ने जिन से कहा कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं अभी 18 की हूँ, और तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है? उसे बाहर आने के लिए कहो, और खड़ी हो जाती है। तभी और जिन से पूछती है कि क्या ये मेरा पर्स है? तो जिन ने हाँ कहा। आरा ने अपना पर्स उठाया और वहां से चली गई। सीन प्रेजेंट में आता है। ये सुनकर पुलिसमैन हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम अभी 18 की हो? तुम्हें देखने से तो नहीं लगता है ऐसा। उसके बाद वो जिन से उसका नाम पूछते हैं, जिसे सुनकर आरा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है कि ये तो मेरी एनिमी का सरनेम है। तभी जिन अपने वॉच से अपने डैड को कॉल करता है, जो कि हमारा मेन लीड है, जिसका नाम हिजू है। कॉल करता है और कहता है, डैड, आप आकर मुझे और मॉम को पुलिस स्टेशन से पिक कर लो। तो हिजू जिन से पूछता है कि क्या आपको मॉम ने आपको परेशान किया है? तो जिन ने कहा कि आप पहले आ जाओ। तो हिजू वहां आ जाता है, जिसे देखकर आरा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुमने ये सूट क्यों पहन रखा है? तभी हमें उनके स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब आरा जा रही होती है। तब हिजू ने एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और कहा था कि यहाँ पर फिर कभी मत दिखना। सीन प्रेजेंट में आता है और जिन हिजू से कहता है कि मॉम हम दोनों को भूल गई है। तो हिजू ने आरा से कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो आरा कहती है कि यही मुझे परेशान कर रहा है और खुद को मेरा बेटा बता रहा है। मैं तो अभी खुद 18 की हूँ और अपनी मॉम को खोज रही हूँ। आरा कॉल करने के लिए अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये 2025 चल रहा है। वो शॉक्ड हो जाती है और पुलिस अंकल से पूछती है कि क्या ये 2025 चल रहा है? तो वो हाँ कहते हैं, जिससे आरा बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड होती है और कहती है कि तो क्या मैं टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गई हूँ 6 साल पहले? तभी हिजू पुलिस को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। उनके जाते ही आरा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और कार में जाकर हिजू को उसके निकनेम से बुलाती है, जिसे सुनकर हिजू शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या बुलाया? तो आरा कहती है, तुम्हारे निकनेम से। फिर वो हिजू को टाइम ट्रेवल वाली बात बताने वाली थी, लेकिन जिन को देखकर आरा चुप हो जाती है और जिनसे बहुत ही क्यूट तरीके से बात करने लगती है, जिससे जिन डर की वजह से हिजू से कहता है कि मॉम बहुत ही जेंटल तरीके से मुझसे बात कर रही है, मुझे डर लग रहा है। हिजू कहता है, तुम डरो मत, मैं यही हूँ बेटा। नेक्स्ट सीन में तीनों घर पहुंचते हैं तो आरा इतना बड़ा घर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और घर को ध्यान से देखने लगती है। तो हिजू जिनको घर के अंदर जाने के लिए कहता है और आरा के क्लोज जाकर कहता है कि जब तुम किसी लड़के से मिलने जाती हो तो खुद के बच्चे को क्यों लेकर जाती हो? तो आरा खुद से कहती है, क्या मेरा किसी के साथ बाहर अफेयर था? और अपना फोन चेक करती है और कहती है कि मैं पागल हो गई थी, जो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर गई थी। और हिजू की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम मेरी बातों का बिलीव करोगे कि मुझे 18 ईयर्स के बाद का कुछ भी नहीं याद है? तो हिजू कहता है, तुम डाइवोर्स के लिए और कितना झूठ बोलोगी? तो आरा अपने मन में कहती है कि बाहर मेरा अफेयर था ही, साथ में मैं डाइवोर्स भी चाहती थी। तो आरा खुद से कहती है कि मैं कितनी बुरी थी। तो हिजू उसे ध्यान से देख रहा होता है। तो आरा हिजू से कहती है कि मुझे सिर्फ स्कूल के फाइनल वीक तक की बातें याद हैं, और फिर हिजू को सब बताने लगती है, जिससे हिजू भी बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। अपनी बातें पूरी करने के बाद आरा हिजू से कहती है कि अगर तुम फिर भी चाहो तो हम डाइवोर्स कर सकते हैं, लेकिन मेरा ट्रस्ट करो, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है, लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो तो हम डाइवोर्स कर लेते हैं। हिजू आरा का हाथ पकड़कर गुस्से में कहता है, मैं कोई सामान नहीं हूँ कि जब तुम्हारा मन किया यूज किया और फेंक दिया, और जब तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो आरा शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा था? तभी वहां पर किन आता है और कहता है कि मॉम एंड डैड, आप प्लीज डाइवोर्स मत लीजिए। तब आरा कहती है, बेटा डरो मत, हम में से कोई भी डाइवोर्स नहीं ले रहा है। फिर हिजू किन को लेकर वहां से चला जाता है। तभी आरा के फोन पर टिकट बुक होने का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। जब आरा को बैग पैक करते हुए देखता है तो उसके पास जाकर कहता है, मॉम, आप मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो। तो आरा किन से कहती है कि क्या तुम भी अपनी मॉम के साथ चलोगे? तो किन हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों रेडी होकर चले जाते हैं तो मेड हिजू को कॉल करके बता देती है, तो हिजू दोनों को जाने देता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके एक टिकट बुक करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में आरा और किन दोनों न्यू सिटी आ चुके होते हैं तो किन कहता है कि मॉम, हम कहाँ जा रहे हैं? तो आरा कहती है, पहले हम होटल जाकर रेस्ट करेंगे। तो किन कहता है कि मॉम, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? तो आरा कहती है, हाँ क्यों नहीं, क्या तुम पहले अपनी मॉम के पास नहीं सोते थे? तो किन मना करता है। तो आरा कहती है कि अब से तुम हमेशा मेरे पास सोना,
नेक्स्ट सीन में आरा फोन चला रही होती है तो किन अपना नाइट ड्रेस पहनकर आता है, जिसे आरा देखकर कहती है कि तुम्हारा नाइट ड्रेस कौन खरीदता है। तो किन ने कहा कि ये नाइट ड्रेस मेरे डैड के जैसी है, तो क्या ये ठीक नहीं है। तो आरा ने कहा कि कल मैं तुम्हारे लिए ड्रेसेस बाय करूंगी, जिसे सुनकर किन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद आरा किन को अपने पास सोने के लिए बुलाती है तो किन जल्दी से आरा के पास चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हिजू भी वहीं पर आ चुका था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से पता करो वो दोनों कौन से होटल में रुके हैं और कितने रूम्स बुक किया है। तो असिस्टेंट हिजू को बताता है कि आरा ने एक रूम बुक किया है, जिसे सुनकर हिजू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है, और जल्दी से रूम में एंट्री लेता है और देखता है कि किन और आरा अच्छे से सो रहे होते हैं। तो हिजू सोचता है कि क्या आरा टेया से मिलने नहीं आई थी। तभी किन को बुरे सपने आते हैं तो हिजू द्वारकर जिन के पास जाता है और उसे शांत कराने का ट्राई करता है, जिसकी आवाज से आरा जाग जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हिजू कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम अपने बेटे की बीमारी के बारे में भूल गई हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तो बताओ कि क्या करना होगा किन को ठीक करने के लिए। तो हिजू बताता है कि पहले इसे जगाना होगा। तब आरा किन के सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि मॉम यहीं पर है तो उठ जाओ। आरा का ये बिहेवियर देखकर हिजू शॉक्ड हो जाता है। किन अपनी आंखें खोलता है और कहता है मॉम एंड डैड आप दोनों यहाँ पर हो। तब आरा कहती है बेटा सो जाओ, अब डरना नहीं है, मॉम यहीं पर है। किन के सोने के बाद आरा हिजू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो हिजू कहता है कि हाँ, क्योंकि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो आरा गुस्से में कहती है सो जाओ। तो हिजू सोचता है कि अगर ये कोई सपना है तो मैं इसी सपने में रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब आरा वॉशरूम जा रही होती है तो वो हिजू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें मैंने सोने के लिए कहा था, तुम यहाँ बैठकर स्मोक कर रहे हो, यहाँ पर स्मोकिंग मना है। और वहीं बैठकर पानी पीने लगती है और कहती है काश मैं तुम्हारे साथ स्कूल में अच्छा बिहेव करती। और कहती है कि क्या कल तुम हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगे। हिजू हाँ बोलने वाला था लेकिन आरा उसे मना कर देती है, ये कहकर कि तुम्हारे पास तो टाइम नहीं होगा ना। और कहती है लेकिन कल के सारे टिकट भी बुक हो गए होंगे। तो हिजू किसी को मैसेज करके टिकट बुक कर देता है। आरा उससे पूछती है क्या आपने टिकट बुक कर दिया है। तो हिजू हाँ कर देता है। उसके बाद आरा खुशी से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों रूम से बाहर आते हैं। असिस्टेंट को बाहर देखकर किन कहता है कि अंकल क्या आप हमें ले जाएंगे, क्योंकि मॉम आज मुझे शॉपिंग कराने वाली है। तो असिस्टेंट हाँ कहता है, जिसकी बात तीनों एक मॉल के सामने पहुंचते हैं। तो आरा हिजू से पूछती है क्या हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो हिजू हाँ करता है। उसके बाद तीनों बहुत सारा शॉपिंग करते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर आरा बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है। तो हिजू मना करने लगता है। तो आरा हिजू से कहती है कि तुम कितने कंजूस हो। तो हिजू कहता है कि मैं कंजूस हूँ। उसके बाद वो आरा के अकाउंट में 20 मिलियन ट्रांसफर कर देता है, जिसे देखने के बाद आरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हिजू बहुत ज्यादा रिच एंड पावरफुल हो गया है, जिसे देखकर किन हंसने लगता है और कहता है कि मॉम क्या मैंने और डैड ने आपको सैड किया है। तो आरा कहती है नहीं बेटा, आप तो इतने क्यूट हो, आप मुझे सैड कैसे कर सकते हो, और नेक्स्ट टाइम से आप ऐसी बातें मत करना। अगर मैं सैड हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। जिसके बाद आरा किन को प्यार करने लगती है। उन दोनों को हैप्पी देखकर हिजू स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पर टेया आता है, जिसे देखकर हिजू सैड हो जाता है। उसके बाद तीनों खाना खाने लगते हैं। आरा भुक्करों की तरह खाना खा रही होती है, जिसे देखकर हिजू कहता है कि तुम अभी भी वैसे ही खाती हो। तो आरा कहती है कि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि हिजू आरा के लिए ड्रिंक लेकर आता है और आरा के टिफिन से खाने जा रहा होता है। तो आरा अपना टिफिन पीछे कर देती है। सीन प्रेजेंट में आता है तो किन अपना खाना आरा को देता है और कहता है कि मॉम आप मेरा भी खा लो। तो आरा मना करती है और कहती है कि बेटा तुम खा लो। उन तीनों को खाते हुए टेया भी देखता है और अपने मन में कहता है कि बहुत दिनों से आरा ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है और ये अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रही है। टेया के साथ आई एक लड़की जिसका नाम सोंग होता है। वो कहती है कि क्या हुआ। तो टेया कहता है कुछ नहीं, बस एक लड़की को देखा जो मुझे हमेशा परेशान करती है। उसके बाद टेया आरा की तरफ अपना फेस करके खाने लगता है, जिसे आरा देखने लगती है। तो हिजू इरिटेट होकर कहता है कि तुम यहाँ पर उसे देखने आई हो ना। तो किन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है डैड, इस रेस्टोरेंट को तो अंकल ने बुक किया है ना। जिसके बाद आरा हिजू पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को खाने के लिए पैसे दूंगी, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे हो। तो हिजू मना करता है और कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आरा हिजू के चीक्स को टच करने लगती है, जिससे हिजू शॉक्ड हो जाता है। तभी आरा की ड्रेस खराब हो जाती है तो वो वॉशरूम जाती है। उसके जाते ही किन कहता है डैड आज आप अलग दिख रहे हो। तो हिजू कहता है अलग कैसा अलग। तो किन कहता है कि आप नहीं समझोगे। तो हिजू किन से कहता है कि क्या तुम्हें ये वाले मॉम एंड डैड पसंद है। तो किन कहता है
हाँ, मुझे ये वाले मॉम एंड डैड बहुत पसंद है। जैसे ही आरा वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे वहाँ पर टेया मिलता है और आरा से कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो आरा कहती है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो टेया कहता है कि कितना मुश्किल होता होगा ना, तुम यहाँ अपने हस्बैंड को मुझे जेलस कराने के लिए लेकर आई हो ना। तो आरा कहती है कि मैंने तुम्हें कब सपोर्ट किया है, और अगर मैं तुम्हें पैसे ना देती तो तुम कहीं भीख मांगते नजर आते। तो टेया कहता है कि तुम एक हाई सोसाइटी वाली लेडी हो। तभी वहाँ हिजू आता है और आरा का हाथ खींचकर कहता है कि अगर तुम्हें देना ही है तो जाकर जरूरतमंद को दो, तुम जैसे लोग तो किसी का रेस्पेक्ट करना ही नहीं जानते। टेया के जाते ही आरा हिजू से कहती है कि आज तुम कुछ अलग दिख रहे हो, बहुत ज्यादा मैच्योर एंड हैंडसम। तुम्हें याद है कि स्कूल में जब किसी ने फोटो खींचा था तो तुमने उसे कैसे पीटा था? सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि वो आदमी आरा की कुछ फोटोज क्लिक कर रहा था तो हिजू ने उसे बहुत मारा था। सीन प्रेजेंट में आता है और हिजू कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि उसने किसकी पिक ली थी? तो आरा कहती है कि क्या उसने तुम्हारी पिक नहीं लिया था? तो हिजू ने बताया कि उसने तुम्हारी कुछ प्राइवेट पिक ली थी, जिसे सुनकर आरा शॉक्ड होकर गिरने वाली होती है, लेकिन हिजू उसे पकड़ लेता है। तो आरा हिजू से कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो हिजू कहता है कि मैंने बताया था लेकिन तुम सो गई थी। तो आरा कहती है, चलो शो स्टार्ट होने वाला है। जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो किन हिजू से पूछता है कि डैड मॉम सैड क्यों है? तो हिजू कहता है कि अपनी मॉम को थोड़ा सा टाइम दो। किन आरा के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ मॉम, आप सैड क्यों हो? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? तो आरा ने कहा कि नहीं, आपकी मॉम को कौन क्या कह सकता है और मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो दोनों हाथ पकड़कर आगे जाने लगते हैं। तभी किन हिजू को भी बुलाता है, जिसके बाद तीनों एक साथ घर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हिजू कार से कहीं जा रहा होता है तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आप मैम के बारे में सोच रहे हैं? वो काफी चेंज हो गई है। पहले वो कहीं भी जाती थी तो आपको इग्नोर करती थी, अब तो वो यंग मास्टर का भी ध्यान रखती है और आपको भी लेकर जाती है। तभी हिजू कहता है, उस पर नजर रखना कि वो क्या करती रहती है। सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि दोनों में लड़ाई हो रही होती है। तो आरा ने गुस्से में रिंग को कार से फेंक दिया था तो हिजू ने असिस्टेंट को कॉल करके वापस से सेम रिंग बनाने का ऑर्डर दिया। नेक्स्ट सीन में सब कार में होते हैं। किनारा की चॉकलेट लेकर खा रहा होता है तो आरा कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा है ना, तुम मेरा क्यों ले रहे हो? और हिजू से कहती है कि अपने बेटे का ध्यान रखो। तो हिजू स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में सब पार्क पहुंच जाते हैं जहाँ पर किन कहता है कि आप दोनों बड़े हो तो आप अपना गेम खेलो और मैं छोटा हूँ तो छोटे बच्चों का गेम खेलूंगा। तब आरा कहती है कि यहाँ पर कौन से बच्चे हैं? तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो आरा भी हिजू से कहती है कि तुम भी अपना गेम खेल लो, मैं भी बच्ची हूँ तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो हिजू आरा को अपनी तरफ खींच लेता और कहता है कि तुम बच्ची नहीं हो, अब तुम 26 ईयर्स की हो गई हो। तो आरा कहती है, नहीं मैं अभी बच्ची हूँ। तभी वहाँ पर एक कैमरामैन आ जाता है और वो उन दोनों की एक फोटो खींचने को कहता है। तो आरा उससे एक हेयर बैंड मांगती है और उसे पहन लेती है और एक हिजू को पहनाती है और दोनों एक फोटो क्लिक करती है और फोटोज को देखती है और कहती है कि ये कितने क्यूट है और हिजू को दिखाती है। तो हिजू हाँ कहता है तो वो उसे मारकर भाग जाती है। तो हिजू आरा के पीछे दौड़ता है और कहता है कि मैं 28 का हो गया हूँ और तुम मुझे परेशान कैसे कर सकती हो? तभी असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? तो किन कहता है कि हाँ ये वर्क करेगा और उन दोनों को फॉलो करने लगते हैं। तभी हिजू आरा के लिए एक कैंडी ले आता है और खुद सिगरेट पीने लगता है तो आरा उससे वो छीन लेती है और उसे कैंडी देती है। तभी उसे एक झूला दिखता है तो वो उसके पास दौड़ करके जाती है और हिजू को भी ले जाती है और दोनों एक साथ झूलना शुरू करते हैं। तो आरा को मजा आ रहा होता है लेकिन हिजू को डर लग रहा होता है और वो आरा का हाथ पकड़ लेता है। जब दोनों नीचे आते हैं तो हिजू की तबीयत खराब होने लगती है जिसे देखकर आरा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आरा हिजू के लिए बबल गन लेकर आती है और उसके साथ डांस करने लगती है, जिसे देखकर किन असिस्टेंट से कहता है कि मुझे भी खेलना है। तो असिस्टेंट और किन भी खेलने लगता है। तो फिर किन कहता है कि अंकल मॉम एंड डैड कहाँ पर गए? तभी हम देखते हैं कि दोनों हंटिंग हाउस से बाहर आ रहे होते हैं। तो हिजू वॉशरूम चला जाता है तभी वहाँ पर टेया आ जाता है और कहता है कि तुम ये नाटक अभी भी कर रही हो, और आरा का सिर देखने लगता है और ना चाहते हुए भी आरा का हाथ टेया के ऊपर चला जाता है जिसे हिजू देख लेता है। आरा हिजू को समझाने जाती है लेकिन हिजू वहाँ से चला जाता है। तभी असिस्टेंट किन से कहता है कि तुम्हारे मॉम एंड डैड में फिर से फाइट हो गई है। तो किन कहता है कि हमें मॉम के पास जाना चाहिए और वो आरा के पास आता है और कहता है कि मॉम डैड गए तो क्या हुआ, मैं यहीं हूँ, और दोनों खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आंटी और एक लड़का होता है जो किन को देखता है और कहता है कि ये लड़का मुझे बहुत परेशान करता है। दोनों लड़ाई करने लगती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट और हिजू आ जाते हैं और देखते हैं कि सब फाइट कर रहे हैं तो वो आरा को हग करके बचा लेता है और असिस्टेंट किन को अपने पास बुला लेता है। हिजू उस लेडी से कहता है कि तुम मेरी वाइफ से सॉरी बोलो तो वो लेडी आरा को सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हिजू किन को लेकर घर आता है तो आरा हिजू से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हिजू को सीन याद आ जाता है
जब आरा ने टेया को टच किया था, इसलिए हिजू ने कहा कि हम कल बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में आरा बेड पर होती है और सोच रही होती है कि ये क्या हो रहा था, मुझे इस बारे में हिजू से बात करनी होगी। और हिजू के पास जाती है और देखती है कि हिजू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तो वो उसे बैठकर कहती है कि देखो, अगर मेरी मेमोरी वापस आ गई तो तुम मुझे डाइवोर्स दे देना, क्योंकि मैं तुम्हें और किन को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा लव करता हूँ, और उसे किस करने लगता है। जब आरा चुपके से रूम से बाहर आती है और ये सोचकर खुश हो रही होती है कि उसने हिजू को किस किया है, तभी उसे आंटी देख लेती है तो आरा वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में आरा हिजू के लिए लंच लेकर ऑफिस जाती है तो देखती है कि किन वहां पर होता है। तो वो किन से कहती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। तो वो बताता है कि डैड कॉल पिकअप करने गए हैं। तो आरा कहती है कि फोन तो यहीं पर है। तो किन कहता है कि डैड के पास 2 फोन है, एक प्राइवेट और एक ऑफिस का। तो आरा कहती है कि ये तो सही नहीं है। तब तक हिजू वहां पर आ जाता है तो आरा किन को लेकर गुस्से से वहां से चली जाती है। तो हिजू कहता है कि अब इस क्या हो गया है। नेक्स्ट सीन में हिजू घर पर होता है, तभी वहां पर जिया आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो आरा किन को लेकर वहां से चली जाती है। फिर वो और किन फिश को खाना देने लगते हैं, तभी वहां पर हिजू और जिया आ जाते हैं। जिया आरा से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और आरा को लेकर अंदर चली जाती है। और जिया आरा से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो टेया से प्यार करना है, न कि हिजू से। और जिया का सिर दिखने लगता है तो आरा को याद आता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, और वो जिया को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तभी वहां पर हिजू आ जाता है और मेड जिया को हॉस्पिटल ले जाती है और हिजू आरा को हग करके शांत करने लगता है। नेक्स्ट सीन में आरा को पता चलता है कि वो एक नावेल में है और उसकी सपोर्टिंग कैरेक्टर है। तो वो खड़ी होकर कहती है कि जो भी हो, मैं पूरी एंडिंग को चेंज करके रहूंगी। नेक्स्ट सीन में जिया और आरा ऑफिस में होती है और वो लेडी जिसने आरा से फाइट की थी, उसने आरा से माफी मांगी और उसे सॉरी कह रही थी। नेक्स्ट सीन में आरा और जिया एक साथ टी पी रहे थे और नावेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हिजू और आरा शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ पर आरा एक ड्रेस पहन कर आती है जिसे हिजू देखता रह जाता है। फिर दोनों पार्टी में जाते हैं जहाँ पर टेया होता है और वो देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों सोने जाते हैं तो आरा हिजू से पूछती है हमारी शादी कैसे हुई थी। तो हिजू बताता है कि हमारी लव मैरिज हुई थी और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जब हिजू बाहर आता है तो मेड उसे देखती है तो वो शर्मा कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया आरा को हॉस्पिटल ले गई, जहाँ पर वो एक पागल लड़की से मिलती है और कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो। तो वो कहती है कि तुम भी मेरी तरह एक सपोर्टिंग कैरेक्टर होना, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब तुम भी ऐसे ही हो जाओगी, और हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में आरा किन को नाइट ड्रेस देती है पहनने के लिए और उसे प्यार करने लगती है। नेक्स्ट सीन में आरा डॉक्टर के पास जाती है और खुद को हिप्नोटाइज करने को कहती है। तो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम पहले वाली हो गई। तो आरा कहती है कि नहीं, मैं मेरे बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब वो हिप्नोटाइज होती है तो वो देखती है कि पुरानी आरा अपने बेटे पर ध्यान नहीं देती थी, इसलिए किन ऐसा हो गया था। नेक्स्ट सीन में आरा और हिजू की वेडिंग हो रही होती है और किन बहुत हैप्पी होता है। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आरा मेड से पूछती है कि किन कहाँ पर है। तो मेड कहती है कि वो डॉक्टर जून के साथ है। तो आरा कहती है कि क्या हुआ, किन को वो ठीक है ना। तो मेड कहती है कि क्या आपको याद नहीं कि यंग मास्टर को प्रॉब्लम है। तभी आरा को कुछ फ्लैशबैक आते हैं तो उसे याद आता है कि एक बार किन रोते हुए आरा के पास आया था और कहा था कि मुझे डर लग रहा है। तो आरा ने उसे मना कर दिया था और उसे छोड़कर चली गई थी। सीन प्रेजेंट में आता है और आरा बहुत सैड होती है और कहती है कि पास्ट की गलती तो मैं सुधार नहीं सकती, लेकिन अभी की तो कर सकती हूँ ना। तभी वो रूम में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि हिजू अपना ऑफिस का वर्क कर रहा होता है और किन डॉक्टर जून के साथ होता है। उन सबको एक साथ देखकर आरा कहती है कि ये तो एक फे नमीली लग रही है। आरा को देखते ही किन उसके पास चला जाता है। आरा किन को एक टॉय देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, तुम बाहर जाकर खेलो। और किन बाहर चला जाता है। तभी हिजू आरा के पास आता है और कहता है कि डॉक्टर जून किन को पेंटिंग सिखा रही होती थी। डॉक्टर जून आरा से कहती है कि अगर बच्चे कुछ कह नहीं सकते तो वो पेंटिंग से अपनी बातें हमें बताते हैं, और आरा से बात करने को कहती है, जिससे आरा मान जाती है और हिजू को बाहर जाने के लिए कहती है और हिजू बाहर चला जाता है। तो डॉक्टर जून आरा से कहती है कि तुम अगर किन से लव नहीं कर सकती हो तो उससे दूर रहो, क्योंकि वो अभी बच्चा है और ये पेंटिंग देख रही हो, इसमें जो मॉम है वो तुम नहीं हो, ये मैं हूँ। तो आरा कहती है कि वो कैसे। तो डॉक्टर जून कहती है मेरे पास किन के बनाए कुछ पेंटिंग है जिसमें तुम एकदम ब्लैक हो। जब मैंने किन से पूछा था तो उसने कहा था कि तुम उससे लव नहीं करती हो, तो उसे दूर रहो। तो आरा कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैं मेरे हस्बैंड से डाइवोर्स ले लूं। तो डॉक्टर जून कहती है नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि मेरे पेशेंट से दूर रहो। तो आरा कहती है कि अपनी एडवाइस अपने पास रखो, आगे से मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं अपने बेटे की मॉम हूँ तो मुझे पता है कि क्या करना है। तभी वहां पर हिजू आ जाता है और वो कहता है कि अब ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, अब आपको जाना चाहिए।
तब डॉक्टर जून कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो हिजू कहता है कि पहले तो तुम मेरी वाइफ से सॉरी बोलो, तुम बस मेरे बेटे की डॉक्टर हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी वाइफ को बताओगी कि उसे क्या करना चाहिए, और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद आरा ने हिजू से कहा, क्या मैं किन के साथ इतना बुरा बिहेव करती थी? तो हिजू कहता है कि ये तुम किन से पूछो, और हाँ, मैंने तुम्हारे फिजिकल चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट रखी है, तो कल जाकर चेक करा लेना। फिर ये सब सोचकर वो पानी नीचे गिरा देती है और सोचती है, अगर वापस से मैं पास्ट वाली हो गई तो मुझे मेरे हस्बैंड से डाइवोर्स लेकर अपने बेटे से दूर रहना होगा। नेक्स्ट सीन में किन अपने टॉयज से खेल रहा होता है, तो हिजू उसके पास जाता है। किन कहता है कि डैड मॉम कहाँ पर है, तो हिजू कहता है कि वो अपने रूम में है। और तुम पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इस पेंटिंग में तुमने डॉक्टर जून को बनाया है? किन ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी मॉम है। तो हिजू कहता है, ठीक है, तो पहले वाली पेंटिंग में कौन है? तो किन थोड़ा सा चुप हो जाता है। तो हिजू किन से कहता है कि वो सारी पेंटिंग्स को आपकी मॉम ने देख लिया है और वो बहुत सैड है, तो तुम ये पेंटिंग को अपनी मॉम को दे दो। तो किन आरा के पास वो पेंटिंग लेकर जाता है। तो आरा कहती है कि क्या हुआ बेटा, आपको कुछ चाहिए क्या? तब किन ने वो पेंटिंग आरा को दे दिया और कहा कि ये मैं और ये डैड एंड मॉम जब हम शॉपिंग पे गए थे। इतना सुनते ही आरा खुश हो जाती है और किन को हक कर लेती है। तो किन कहता है, मॉम मुझे सांस नहीं आ रही है। ये सब हिजू देखकर स्माइल कर रहा होता है। सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर किन रो रहा होता है। जब पीछे से हिजू उसे पकड़ने जा रहा होता है, तब किन ने कहा था कि मॉम मुझे मत छोड़कर जाओ। सीन प्रेजेंट में आता है और किनारा से कहता है कि मॉम आपने वो वाली पेंटिंग देख ली है ना, उसके लिए सॉरी, अब से मैं पेंटिंग नहीं करूंगी। तो आरा ने कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम पेंटिंग करोगे और आपकी मॉम भी ऐसा अब कभी नहीं करेगी। तो आरा किन से कहती है कि डॉक्टर आंटी ने आपसे क्या कहा था? तो किन ने कहा था कि आप बहुत बुरी हो और मुझसे लव नहीं करती हो। तो आरा ने कहा कि आपको किस पर ट्रस्ट है? तो किन ने कहा कि अपनी मॉम पर। तो आरा ने कहा कि बाहर वाला कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको हमेशा अपनी मॉम पर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी हिजू डॉक्टर जून को कॉल करके कह देता है कि अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तो अब यहाँ पर मत आना। और फिर रूम में वो भी आ जाता है और कहता है कि किन अब आपके सोने का समय हो गया है, और उसे सोने के लिए दूसरे रूम में भेज दिया। तो आरा थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। उसे लगता है कि हिजू उसके साथ सोएगा, लेकिन हिजू उसे बताता है कि जब वो शॉपिंग के लिए गए थे तभी उन्होंने सेम बेड शेयर किया था, वरना वो दोनों हमेशा अलग अलग सोते हैं। और कहता है कि तुम सो जाओ, मैं दूसरे रूम में सोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर वो हिजू से कहती है कि वो मिन जो हर साल फेल होता था, वो एक डॉक्टर बन गया है, तो मैं भी काम कर सकती हूँ, तो तुम मुझे कंपनी में जॉब दे देना। और हाँ, मैं ज्यादा ओवर टाइम नहीं करूंगी और मुझे 4 दिन की छुट्टी भी चाहिए, क्योंकि मुझे और भी काम है। तब हिजू अपने मन में कहता है कि अब इसे क्या करना है। तब तक नर्स आ जाती है और आरा वहां से चली जाती है। तभी वहां पर मिन आता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ को क्या हो गया है? तो हिजू कहता है कि वो कह रही थी कि उसे 18 ईयर्स के बाद का कुछ नहीं याद है। तो मिन कहता है कि वो नाटक कर रही है। तो हिजू कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि अगर वो नाटक कर रही है तो करे, बस ये कभी खत्म ना हो। नेक्स्ट सीन में आरा अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि उसे किन को पिकअप करने जाना है, तो वो तेजी से जाती है, लेकिन उसे वहीं डॉक्टर जून मिल जाती है। तो आरा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो डॉक्टर जून कहती है कि टीचर ने मुझे कॉल किया था, तो मैं आ गई, वो मुझे किन की मॉम समझती है। तो किन आरा के पास चला जाता है। तो आरा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टीचर को बता दूंगी कि इसकी मॉम कौन है और अपना नंबर भी दे दूंगी। आरा किन को लेकर वहां से चली जाती है। डॉक्टर जून कहती है कि मैंने इस बच्चे के मन में इतना सब भरा था, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता? और डॉक्टर जून वहां से चली जाती है। फिर आरा किन से सॉरी बोलती है और कहती है, बेटा आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया, मैं डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, इसीलिए मुझे लेट हो गया। अब बताओ आप मुझे कैसे माफ करोगे? किन सोचता है कि मॉम मुझसे सॉरी बोल रही है और पूछता है कि मॉम कुछ भी ना? तो आरा हाँ करती है। तो किन कहता है कि मैं वीकेंड पर आपके और डैड के साथ ट्रिप पर जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे लेकर चलेंगे? तो आरा हाँ कर देती है। तो किन बहुत हैप्पी हो जाता है और दोनों एक दूसरे को ताली देते हैं। नेक्स्ट सीन में आरा हिजू को कॉल कर रही होती है। तब हिजू अपने ऑफिस में थोड़ा बिजी होता है, इसलिए थोड़ा लेट फोन उठाता है। तो आरा हिजू से पूछती है कि क्या तुम बिजी हो? तो हिजू ने कहा है थोड़ा सा हूँ, और तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, उसके अकॉर्डिंग तुम बिल्कुल नॉर्मल हो और मिन ने तुम्हें किसी डॉक्टर को देखने के लिए कहा है। तो आरा कहती है मुझे किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डॉक्टर जून जैसी कोई मिल गई तो मेरी बची हुई याददाश्त भी चली जाएगी, और हाँ तुम डिनर के लिए जल्दी आ जाना। तो हिजू मना कर देता है, ये कहकर कि आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और कॉल कट कर देता है और वहीं बैठकर ड्रिंक और स्मोक कर रहा होता है और सोचता है कि क्या आरा नाटक कर रही है, क्या मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? तभी आरा हिजू को अपनी पिक सेंड करती है और कहती है कि मैंने आंटी से सूप बनाना सीख लिया है और तुम जल्दी से घर आ जाओ। जब हिजू घर आता है तो वो देखता है कि आरा उसका वेट करते हुए सो रही है, तो हिजू उसे वहीं बैठकर देखने लगता है। जैसे ही वो आरा को उठाने वाला था तभी आरा जाग जाती है, जिससे दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे।
तो हिजू आरा से दूर हटता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही थी? तो आरा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही थी तो यहीं पर सो गई, और कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म करके लाती हूँ। तो हिजू कहता है कि मैं खुद ले लूंगा। हिजू जा रहा होता है तो आरा उसे रोक कर उसके पास जाती है और स्मेल करती है तो और कहती है कि तुमने आज कितना ड्रिंक किया है? तो हिजू कहता है कि नहीं, मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं की है और तुम जाकर रेस्ट करो। आरा जैसे ही अपना पैर नीचे रखती है तो उसके पैरों में चोट लगी होती है, जिसे देखकर हिजू कहता है कि ये कैसे लगी? तो आरा बताती है कि जब मैं किचन में सब सीख रही थी ना, तब लग गया। नेक्स्ट सीन में हिजू आरा के पैरों पर दवा लगा रहा होता है और आरा हिजू को देखकर स्माइल कर रही होती है। वैसे ही हिजू भी आरा को देखने लगता है तो आरा शर्मा जाती है। हिजू कहता है कि अब तुम आराम करो और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में आरा के पास हिजू आता है और उसे अपनी बॉडी को टच करता है और अपने मुंह में रोज लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिससे ये सब आरा नींद में देख रही थी क्योंकि वो किसके लिए पाउट बना रही थी। तभी उसे आंटी उसे जगा देती है क्योंकि उसे किन को स्कूल लेकर जाना होता है। नेक्स्ट सीन में आरा किन को स्कूल लेकर जाती है तो टीचर किन से पूछती है कि क्या ये आपकी सिस्टर है? तो किन कहता है कि नहीं, ये मेरी मॉम है। तो आरा टीचर से कहती है कि मैं किन की मॉम हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करिएगा। और आरा किन से कहती है कि अब मैं जा रही हूँ तो स्कूल में अच्छे से पढ़ना और रहना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में आरा हिजू के पीछे पीछे ऑफिस जा रही होती है लेकिन थोड़ा सा नर्वस होने लगती है तो हिजू असिस्टेंट से कहता है कि तुम आरा को पूरा ऑफिस दिखा देना, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद असिस्टेंट आरा को ऑफिस ले जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि यहाँ पर ऑफिस का मेन काम होता है। तो आरा सबको हेलो बोलती है और कहती है कि मेरा नाम आरा है और मैं आज से यहीं पर आपके साथ काम करूंगी, तो आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। उसके बाद वो सभी को एक एक गिफ्ट देने लगती है लेकिन सब नो थैंक्स मैम कहकर मना कर देते हैं और मैसेज से बात करने लगते हैं कि ये तो टेया के साथ मिली हुई है ना, इसने ही हमारे कंपनी के सीक्रेट्स को टेया को बताया था। बेचारे हमारे प्रेसिडेंट। तभी आरा कहती है कि क्या आप लोगों को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मैं अभी ऑफिस जाती हूँ और पता करके आती हूँ। तो एक एम्प्लॉय कहता है प्लीज आप ऑफिस में मत जाइए, हम यहाँ पे बस काम करने के लिए आते हैं। तो आरा कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करो फिर कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो बताता है कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो किसी और कंपनी के पास चला जाता है तो हमें बहुत लॉस होता है। तो आरा कहती है कि तुम लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को चुराने के लिए आई हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, यानी ये कंपनी मेरी है और मैं अपनी कंपनी का नुकसान कैसे करूंगी। तभी वहां पर एक लड़की आती है और कहती है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने एक बार कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाकर टेया को दे दिया था, जिससे कंपनी का लॉस हुआ था, और ये कंपनी मैंने और हिजू ने मिलकर स्टार्ट की है, तो तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो आरा कहती है कि तुम हो कौन? तो वो लड़की जिसका नाम जिया होता है वो कहती है कि तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना, कोई बात नहीं। और वो सभी एम्प्लॉइज से कहती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखो वरना तुम सबको कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। जिसके बाद आरा अपनी चेयर पर बैठती है और देखती है कि जिया सीधे हिजू के ऑफिस में जाती है और टेबल पर बैठ जाती है और हिजू उसे टोकता नहीं है। तो आरा सोचती है कि हिजू ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। हिजू जिया से कहता है तुम यहाँ पर मुझसे काम से रिलेटेड बात करने आई थी, बोलो क्या हुआ है। तो जिया कहती है कि तुमने आरा को कंपनी में जॉब क्यों दी, वो कैसी है, तुम्हें पता तो है। तो हिजू कहता है कि वो चेंज हो गई है और मुझे उस पर ट्रस्ट है। तो जिया कहती है अगर उसने कुछ भी किया तो मैं उसे जेल भेज दूंगी। तो हिजू कहता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। तो जिया ने कहा कि ये सही रहेगा क्योंकि ये कंपनी तुम्हारी अकेले की नहीं है, ये मेरी भी कंपनी है, तो तुम ध्यान रखना, और वहां से चली जाती है। तब हिजू आरा को मैसेज करके अपने ऑफिस में बुलाता है। तो आरा गुस्से से अंदर आती है तो हिजू फाइल के अंदर से देख रहा होता है। तो आरा कहती है कि वो लड़की कौन थी। तो हिजू बताता है कि वो कंपनी की मैनेजर और शेयर होल्डर है। तो आरा कहती है कि मैं भी तो प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। तो हिजू कहता है कि तुम भी कभी कभी आ सकती हो। तो आरा दौड़ कर अपनी ट्रॉफी को उठा लेती है और कहती है कि ये तो मेरी है ना। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर बॉयज बातें करते जा रहे होते हैं कि हिजू और क्लास टॉपर साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तो जब आरा देखती है कि हिजू भी उसी के पास जाकर बैठा हुआ है तो वो गुस्से में अपना ट्रॉफी फेंक कर चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि हिजू तो उसे समझाने गया था कि तुम ये सबसे कहना बंद करो कि हम दोनों कपल है। तो वो लड़की मना कर देती है कि तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन हिजू ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया था और देखा था कि आरा जा रही है तो वो उसके पीछे दौड़ कर गया था और उसे वहीं पर वो ट्रॉफी मिली थी। तो आरा कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें उस लड़की में इंटरेस्ट था। तो हिजू कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी ना था। तब तक असिस्टेंट वहां पर कुछ खाने को लेकर आता है लेकिन उसे आरा ले जाती है। नेक्स्ट सीन में किन आरा से कहता है कि मॉम आप बहुत अच्छा डांस कर लेती हो, एकदम प्रिंसेस की तरह। तो आरा कहती है कि आप कितने क्यूट हो मेरे बेबी। तो किन कहता है कि आपको अपना प्रॉमिस याद तो है ना। तो आरा कहती है हाँ मुझे याद है, मेरा बच्चा और दोनों एक दूसरे को ताली देते हैं
नेक्स्ट सीन में दोनों रेडी होकर हिजू का वेट कर रहे होते हैं। तभी हिजू आता है और कहता है कि कार रेडी है। तो हिजू देखता है कि दोनों ने सेम ड्रेस पहनी है, तो वो वहां से जाने लगता है। तभी आरा उसे टोकती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए भी है। तो हिजू कहता है कि क्या ये जरूरी है? तो आरा कहती है वरना सब कहेंगे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तो हिजू उन कपड़ों को पहन लेता है। तो किन कहता है कि वाओ, मेरे डैड कितने हैंडसम है। तो आरा हिजू के कपड़ों को ठीक करते हुए पूछती है कि क्या ये वेडिंग रिंग है? तो हिजू ने हाँ कहा। तो आरा कहती है कि इसमें कि मुझे भी चाहिए। सीन पास्ट में जाता है।